नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबेरे, मोती मानुष चुन। रहीम दास जी का ये दोहा आपने सुना तो ज़रूर होगा। रहीम जी ने इस दोहे के ज़रिए ये संदेश दिया है कि संसार में सभी को अपना पानी बचाकर रखना चाहिए। इसके बिना किसी का भी उबार नहीं हो सकता। क्या आपने और हमने अपना पानी बचाया है? क्या हमने ये सोचा है कि जल है तो कल है? सोचिए ज़रा, आप ऑफिस जाने में लेट हो रहे हैं और नल में पानी न आए, बच्चे को परीक्षा देने स्कूल जाना हो और वो नहा नहीं पाए। कुछ लोग कहेंगे पानी खरीद कर ले आएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल आखिर यही है कि कब तक? अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको इस बात को लेकर डरा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर स्किन के ज़रिए हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सावधान करना है, ताकि आपके जीवन में पानी ना होने की वजह से आई परेशानियों से आप बच सकें। आजकल सिलिकॉन वैली के नाम पर मशहूर शहर, आईटी हब के लिए दुनिया भर में अलग पहचान बनाने वाला शहर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग दूसरे शहर का रुख भी करने लगे हैं। तो आज चर्चा में हम समझेंगे कि आखिर क्यों एक के बाद एक महानगरों में पानी की किल्लत होती जा रही है। खास मेहमान भी हमारे साथ इसके लिए जुड़ गए हैं। कर्नल शशिकांत दलवी वाटर हार्वेस्टिंग एक्सपर्ट के तौर पर अपनी बात हमारे सामने रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ऋषि अरवाल भी जुड़ गए हैं, जो कि एक टाउन प्लानर हैं, और साथ ही सुधीर कृष्णा, चेयरमैन बीआईएस कमेटी ऑन स्मार्ट सिटीज, फॉर्मर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, और ऋषि आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि एक टाउन प्लानर होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि हम बात कर रहे हैं बंगलुरु की, जो कि महानगरों में से एक तो है ही, आईटी हब के तौर पे जाना जाता है। एक ऐसा शहर जहां पर हम देख रहे हैं जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जनसंख्या के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि बारिश का स्तर कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर का स्तर गिरने लगा है, शहरीकरण की वजह से जो जनसंख्या बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं। एक टाउन प्लानर होने के नाते क्या इन सब बातों को फैक्टर इन नहीं किया जाता जब भी आप कोई भी टाउन प्लानिंग करते हैं, या उस टाउन प्लानिंग के डेमोग्राफिक्स में और तमाम चीज़ों में जब बदलाव देख रहे होते हैं? देखिए, एज टाउन प्लानर्स, अर्बन प्लानर्स, ये सब चीज़ों को काफ़ी तरीके से डिटेल में स्टडी किया जाता है और ये सब रिकमेंडेशंस काफ़ी ओपनली गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। हर 20 साल का हर शहर के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनता है और उस डेवलपमेंट प्लान में ये सब मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है कि आपको हर चीज़ की कितनी ज़रूरत है, बिजली की, पानी की, वेस्ट मैनेजमेंट की, ओपन स्पेसेस की, आपको कितने रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पर 1000 पीपल आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब के बेंचमार्क्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो भी बनाती हैं। तो ये जो बैंगलोर की भी जैसे समस्या है पानी की, या और भी शहरों में पानी की समस्या आ रही हैं, ये एकाएक एकदम सडनली डेवलप नहीं होती हैं। इनको अगर आपने बहुत टाइम से प्लानिंग रिकमेंडेशंस, पॉलिसी रिकमेंडेशंस को नज़रअंदाज किया है, तो ये प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे बढ़ती जाती हैं और एकाएक सडनली आपको कोई एक साल आता है, जब ये बहुत एक महामारी के जैसे आके गिर जाती हैं, जैसे अब बैंगलोर में हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। बैंगलोर में ही आप देखोगे तो विश्वनाथ जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी चीज़ों पे बहुत डिटेल में आप उनके सोशल मीडिया पे देखेंगे, आप उनके पॉलिसी पेपर्स देखेंगे तो डिटेल में रिकमेंडेशन है कि बेंगलुरु का हर घर अपनी जितनी ज़रूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा पानी सिर्फ बारिश के रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कर सकता है। और इसमें हम दूसरे मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि जो रिसाइक्लिंग पे भी हम ध्यान देते हैं कि जो आपका गंदा पानी निकल रहा है सूएज, उससे आप अपने नदी नाले और तालाबों को खराब करें, सड़ाएँ, उससे अच्छा है कि उसको ट्रीट किया जाए और उसको एक हाई लेवल तक आप ट्रीट करें, तो वो भी आपको वापस से अवेलेबल है। साथ-साथ में मैं ये भी अभी कहना चाहूँगा लास्ट में कि पानी की जो प्राइसिंग है, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज की तारीख में हमारी जो पानी की प्राइसिंग है, वो बहुत ही कम है। मुंबई जैसे शहरों में अगर आप देखोगे तो
अब 1000 लीटर का हम कुछ 3 रुपए चार्ज करते हैं रेसिडेंशियल कंजम्पशन का। तो ये वाले जो प्राइस हैं, और आप देखेंगे कि बॉटल प्राइस का पानी 1 रुपए 1 लीटर का 20 रुपया है, और बाकी सब जितने प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अगर कोई भी कमोडिटी को ठीक से प्राइस नहीं करते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं आ पाती है। और वही एक हम देख रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग पॉलिसी और डेवलपमेंट प्लान जो है, इन सबको साथ-साथ में चलना पड़ेगा। चलिए, बंगलुरु जो एक आईटी हब है, सिलिकॉन वैली है, दुनिया भर के कई कंपनियां बंगलुरु में हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि पानी की किल्लत हुई है? बेंगलोर शहर की जनसंख्या अभी 1.4 करोड़ कही जा रही है। और इसके लिए अगर हम जल आपूर्ति का लेखा लगाएं तो यूँ तो कहते हैं 135 लीटर पर कैपिटा चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि 135 कभी कैलकुलेट किया गया था, अभी उतने की आवश्यकता नहीं रही है। 135 लीटर बहुत होता है, पर हेड की बात हो रही है। परिवार के लिए पानी आता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए आवश्यकता थोड़ी सी होती है, तो 100 लीटर भी काफ़ी है। 100 लीटर के हिसाब से अगर आप देखें तो 1.4 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 1400 mld काफ़ी है। 1400 mld पानी बेंगलोर को कावेरी की सप्लाई से मिल रहा है, जो सभी ने कहा है। अब सवाल ये है कि 2600 mld की डिमांड की जा रही है, क्यों? क्योंकि इसलिए डिमांड की जा रही है कि इसके अतिरिक्त एक तो 135 के हिसाब से उसका लिखा लगाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी डिमांड हो रही है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम स्थूल रूप की बात करें तो पहले हमको स्थूल प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद माइक्रो प्लानिंग। तो मास्टर प्लानिंग की बात करें तो 1.4 करोड़ पॉपुलेशन के लिए हमें 1400 mld काफ़ी है। और वो 1400 mld में अगर हम थोड़ा सा भी उसका एक अंश भी अगर हम रिसाइकिल करें तो 400 से 500 mld हमें आसानी से रिसाइकिल पानी मिल जाएगा, जो कि इंडस्ट्री और नॉन पोर्टेबल यूज़ के लिए आराम से यूज़ हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्रो लेवल पर पानी की शॉर्टेज नहीं है। तो सवाल ये है कि शॉर्टेज क्यों दिख रही है? इसकी वजह एक ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो अधूरा है। और अधूरा होने की वजह से एक समस्या ये है, अधूरा होने की वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कि बोरवेल पे उनको डिपेंड करना पड़ रहा है, और बोरवेल का लेवल नीचे चलता जा रहा है, और आगे और भी नीचे जाएगा। जब गर्मी बढ़ेगी तो बोरवेल का नीचे और लेवल और नीचे जाएगा, और समस्या और बढ़ेगी। तो इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि नेटवर्क को सुधार करना होगा, नेटवर्क को पहुंचाना होगा। और दूसरा ये है कि बोरवेल के लिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जो कि मैंडेटरी है, उन सब में सुधार लाना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम बोरवेल के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को नियम के अनुसार आवश्यक है तो बनाते हैं, लेकिन बनाने के बाद भूल जाते हैं उसको। तो वो ऐसे नहीं चलेगा, उसकी हर साल की सफाई की ज़रूरत है। उसमें पैसे थोड़े खर्च होते हैं, लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और अगर सफाई नहीं करेंगे तो वो चोक होके बंद हो जाएंगे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जिस काम से वो बने हैं वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। ये हम बेंगलोर की बातें कर रहे हैं, मगर अमूमन देश में हर जगह ये समस्या है, हर जगह हो रहा है। और एक अच्छी बात ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की सफाई का जो काम है, ये लेबर ओरिएंटेड वर्क है। इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, वैल्यू फॉर मनी इमीडिएटली एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हर स्तर पर। क्योंकि पानी के लिए म्यूनिसिपैलिटी भी खर्चा कर रही है पैसे। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब ये है कि जो वहाँ का जो वाटर बोर्ड है, बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड है, वो है, या फिर कर्नाटक सरकार है, या म्यूनिसिपैलिटी है, जो पैसे तो खर्च कर ही रहे हैं। उन सब पैसे से ज़्यादा बचत होगी अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को दुरुस्त करके रखें। वाटर लेवल ऊपर आएगा तो जो बोरवेल है उसमें पानी आसानी से और आसानी से मिल सकेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब को साथ साथ में चलना ज़रूरी है। और अगर हम स्रोत भी देखें, और स्रोत में भी इजाफा अब आने का समय हो चुका है। 145 लीटर करोड़ पानी जो है कावेरी नदी से मिलता है, 60 करोड़ लीटर पानी जो है बोरवेल से मिलता है। और कावेरी नदी और बोरवेल दोनों यहाँ पर सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही जो तापमान है उसमें भी हम देख रहे हैं कि लगातार गर्माहट आती हुई दिखाई दे रही है। तो क्योंकि अब इतना तवज्जो बाकी स्रोतों को हम दे रहे हैं, और इसमें अगर वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो इसके बारे में कर्नल सर क्यों नहीं अब तक सोचा गया? इसमें सोचने में इतनी देरी क्यों, जब पहले से पता था कि इतनी स्थिति शहर की जो है वो खराब होती जा रही है साल दर साल? सबसे पहले मैं ये आपको कहूंगा कि बेंगलोर जैसे शहर में सालाना औसतन, यानी कि ऑन एन एवरेज यू रिसीव 900 millimeters of rainfall, annual average.
That means, in other words, the potential of rainwater falling on a soil or 1,000 square feet of rooftop area, almost 90,000 liters. We are wasting it at the moment today. Go back some years back when Bangalore was city of lakes, Bangalore was city of gardens. So there was a plenty. Sudden when it has to develop, rapidly development ho chuka hai, agreed. But when it had developed, at the same time, your state governments time and again have told the people kindly, two things they must keep it at the back of mind. One is rainwater harvesting, which we'll discuss probably later on. Secondly, every individual is supplied with 135 liters of water per day per person. Out of that, 45 liters is for washing of your clothes, utensils, and 20 liters for bathing. So this 65 liters of water, which normally is called as a grey water, should be recycled and reused in flushing, in garden or car washing, etc. So this will automatically increase the availability of water for every citizen. Unfortunately, this particular thing in Pune, at least Pune Municipal Corporation has said that every society having more than 100 flats, 100 or more, they are having the grey water recycling plant, and that water is used for whatever I told you this. So these things had to be developed. Pani is a firm quantity. That means we are getting 750 here in Pune, you are getting 900 millimeters. That's a constant amount. Our population is increasing. Our consumption is increasing. So within next 2 years, the whole India's demand for water will be doubled. There's no Pani ki factory. So until we take care of our own water, it will be difficult. चलिए ऋषि, यहाँ पे काफ़ी हद तक ग्राउंड वाटर पर भी रिलायंस जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही बोरवेल ड्रिलिंग को लेकर भी हम देख रहे हैं कि मामला ड्राई आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो किया जाएगा वो तो किया जाएगा स्थिति से बचने के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सस्टेनेबल भी बनाएं, ठीक है? और जो कदम भी उठाने की बात हो रही है वो काफ़ी मुस्तैदी से उठाने होंगे आपको। ये बताएं, फ़िलहाल की जो किल्लत है, जो मौजूदा किल्लत है, उसमें अगर आपको क्राइसिस कंट्रोल करना हो तो क्या कुछ किया जा सकता है? अब जो वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी उपायों की हम बात कर रहे हैं ऋषि, ये तो अब लागू होने में थोड़ा समय लग जाएगा। मौजूदा स्थिति क्योंकि इतनी जटिल है ना, और लोग इतने परेशान हैं कि शहर छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या करें? नो तो देखिए, अभी इमरजेंसी सिचुएशन में तो क्या है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कह पाना कि क्या करना है। मतलब द मोस्ट इमीडिएट स्टेप इज इमीडिएट रैशनिंग ऑफ वाटर। एक तो आप जो है फिजूल खर्ची पे पानी बंद करें कि आपकी गाड़ियां धुल रही हैं या आपको अपना फ्रंट यार्ड धोना है, या ऐसे सब जो स्विमिंग पूल है, बाकी सब जो यूजेज ऑफ वाटर है, उस पर तो आप इमीडिएट आपको रोक लगा देनी पड़ेगी। और फिर क्या है कि जैसे आपने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब अब ये क्या है, ऐसा नहीं है कि ऐसे जो क्राइसिसेस हैं, मतलब हो सकता है इतने बड़े नहीं आए हों, पहले पास्ट में भी आए हैं। चेन्नई के भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पिछले 20 साल 25 साल का बहुत फेमस है। लेकिन हर टाइम क्या होता है कि क्राइसिस के जाने के बाद में लोग भूल जाते हैं, उसके बाद में फिर वापस से हम नई जब क्राइसिस आती है तब हम जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो मेरे को लगता है ये अब इमीडिएट टाइम है कि एक तो मैंने बोला रैशनिंग कर सकते हैं, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं जिन्होंने अब तक नहीं किया है, उनको अब गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ेगा, इमीडिएट करें। और जो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि देखिए, वही मैं तो इनफैक्ट विश्वनाथ को रिपीट कर रहा हूँ, भी हम एक डिस्कशन में थे कि परसुएशन है या डंडा है। लोगों को डंडा की भाषा जल्दी अच्छी समझ में आती है कि अगर आप पानी के प्राइस को इमीडिएटली बढ़ा देंगे तो लोग रियलाइज करेंगे कि अरे, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करने से हमारा पैसा बच रहा है, ना कि हम अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 50 रुपये 1000 लीटर का दें या 100 रुपये 1000 लीटर का दें। उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हमको बैठ रहा है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें या रिसाइकलिंग सिस्टम, वाटर ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, जैसे कर्नल दलवी बोल रहे थे, वो डालें और पानी को रीयूज करें। सरकार ने पानी किल्लत से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं? सरकार और लोकल बॉडी की आखिर क्या भूमिका होनी चाहिए? जो बातें मैंने बताई हैं, और उसके अलावा आपने एक और ऐड किया, वो भी अच्छी बात है कि जो वाटर सोर्सेज हैं, ड्रेनेज प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। रीजनल लेवल पर ड्रेनेज प्लानिंग,
कि पानी जो है वो बरसात में जमा होता है तो बाढ़ आने का संदर्भ होता है, पानी जगह जगह लग गया, फ्लडिंग इन द सिटी। एक और से आप देखिए, गर्मियों में हाहाकार पानी का, और बरसात आने पर फ्लडिंग का हाहाकार। सो इसको हमें रिजॉल्व करने के लिए ड्रेनेज प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है रीजनल लेवल पर। रीजनल लेवल मतलब वाटरशेड बेसिस पर। एक वाटरशेड बेसिस यानी एक बोल जैसा मान लीजिए, बड़ा सा बोल है जहाँ पानी जाके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और वो निकलेगा, जिस नदी नाले से निकलेगा उन सब की सफाई करना है। चाहे वो नेचुरल ड्रेन है, जितने उनको साफ करके बनाना है। और उसके बाद जो तालाब है उसमें पानी जाएगा, और जो ड्रेनेज है उनको पक्का करने के बजाय बॉटम को पोरस रखेंगे, तो वो पानी जाएगा नीचे और वो सब सॉइल वाटर को एनरिच करेगा। होते हवाते वो नदियों में पहुंचेगा, और बीच बीच में ट्रैप करके उसकी गंदगी को रोक के, यानी नदियों में कूड़ा कचरा ना जाए, ये देखने की जरूरत है। सो इससे हमारा जो है वाटर लेवल बढ़ेगा, सब सरफेस वाटर लेवल इंप्रूव होगा और सब सरफेस वाटर लेवल इंप्रूव होगा। अब आपका प्रश्न ये है कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा होने का प्रयास किया जा रहा है। जो जो मैंने कहा है ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े में बिखरे बिखरे हुए प्रयास हैं। ये कोई कभी समय में बिखरे हुए हैं, और स्पेस में बिखरे हुए हैं, और अधिकार तंत्र में बिखरे हुए हैं। तो ये सिचुएशन ये हो गई है कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क को सुधार की जरूरत है। इस समय हर एक चीज को सेंट्रलाइज करते हुए एवरीथिंग बिकम्स नेशनल मिशन, प्रधानमंत्री मिशन, और ये वो करके लोकल इनिशिएटिव्स, लोकल रिक्वायरमेंट, ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सब लोकल लेवल पर की जा सकती हैं। ये सब फाइनेंशियली वायबल मॉडल हैं। बैंक से लोन लेके या जी। म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी करके लोकल लोग ही पैसे देने को तैयार हैं। हर शहर में इस समय ऐसे लोग हैं जिनके पास सरप्लस पैसे हैं, जो अपने शहर के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, और अगर उनको रिटर्न मिल जाए तो वो और खुशी से देंगे। कुछ तो डोनेट करने को भी तैयार हैं, और कुछ तो अगर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला तो हर एक आदमी पैसे शहर के लिए देने को तैयार रहेगा। लोग तो नेशनल बॉन्ड खरीदने को तैयार रहते हैं, शहर का बॉन्ड भी खरीदेंगे खुशी से, और खुशी से भी। लेकिन इसके लिए क्या है कि गवर्नेंस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक तरफ है, पंचायतें भी अगल बगल की उनकी समस्याएं हैं, उधर BWSSB है, उधर स्टेट गवर्नमेंट है, उधर नेशनल गवर्नमेंट है। सभी का रोल उसमें है, सब बिखरे पड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को। इसके बजाय अगर म्यूनिसिपैलिटी को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोकस में ला के उससे कहें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में म्यूनिस पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उन सबको आगे लाएं। लोकल इनिशिएटिव्स में बहुत काम हो सकता है। जो जो बातें मैंने बताई हैं, इसके लिए कोई नेशनल इंटरनेशनल टेंडरिंग बिडिंग कुछ भी जरूरत नहीं है। लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल लीडरशिप, लोकल मैनेजमेंट, लोकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, ये सब काफ़ी हैं। कोई बड़ी भारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं रह गई है इन सब काम के लिए। और जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हैं, अगर छोटी, वो भी आजकल इतनी पॉपुलराइज हो गई हैं। ऐप्स हैं जो मोबाइल ऐप फॉर मॉनिटरिंग, और ये सब इजीली अवेलेबल हैं। कर्नल दलवी, अब यहाँ पर 200 लेक्स हैं जिनके आसपास हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, और यहाँ पर कैसे इनको रिप्लेनिश करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। किस स्थिति में ये तमाम लेक्स थी, क्योंकि आसपास अगर आपके शहर में 200 लेक्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, तब तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप पहले इनको रिप्लेनिश करने के बारे में सोचें, और इसको लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए, ये लेक्स का जो सवाल है, ये भी मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बेंगलोर को सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता था। आप 30 इयर्स का बेंगलोर का लैंड यूज प्लान देखेंगे, वो सैटेलाइट इमेजरी, तो उस पे आपको 30 साल पहले, 40 साल पहले सिर्फ हरियाली दिखती थी। अब आपको हरियाली की बहुत थोड़ी मात्रा दिखती है, और ज्यादा से ज्यादा एरिया कॉन्क्रीटाइज हो गया है। तो इसमें क्या है कि जो जमीन की क्षमता है पानी ऑब्जॉर्व करने की, वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। साथ साथ में आपकी जो एक शहर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उससे आपने कहीं ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने दी है, क्योंकि आप सडनली सिलिकॉन वैली बन गए, आपको दुनिया भर का अरबों करोड़ों रुपया आ रहा है, तो आपने अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। तो एक तो कहीं न कहीं अब कंस्ट्रक्शन पे भी रोक लगनी पड़ेगी, एक कि हम कितनी आबादी बढ़ा सकते हैं, कितने कमर्शियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बढ़ा सकते हैं, उस पे एक इमीडिएट रोक लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक और चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज की भी जो हम बात कर रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कावेरी नदी का उदाहरण दिया, कावेरी नदी पे सिर्फ एक बेंगलुरु ही नहीं बसा है। तो कावेरी नदी पे और भी शहर और गांव हैं, और उन सबकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। और पानी की, जैसे कर्नल दलवी भी कह रहे थे, पुणे सब उदाहरण की, सब कंजम्पशन बढ़ते ही जाने वाला है। हमारी एक तो जनसंख्या अभी भी रुकी नहीं है, जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पानी बढ़ रहा है। लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो जो गाँव में पानी की कंजम्पशन बहुत कम होता है शहरों के कंपैरिजन में।
तो ये सब जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा सचेत होना पड़ेगा। अब हम इस मैटर को उतना लाइटली नहीं ले सकते। जो हम पानी में टाउन प्लानर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वाटर एक्सपर्ट्स हैं, ये तो इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये 20 साल से 30 साल से वही सेम चीज़ें टेलीविजन डिस्कशन पे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में बोलते जा रहे हैं। लेकिन अब इनको मैटर्स को, सोसाइटी को और पब्लिक को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और अब नहीं दिया तो फिर आगे जाते जाते और भी सिचुएशन खराब होगी। कर्नल दलवी, अब यहाँ पे भारत सरकार ने 2018 में एस्टिमेट किया था कि 40% से ज़्यादा बंगलुरु के रेसिडेंट्स जो हैं उनके पास पानी को लेकर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं हो जाएगा या नहीं होगा इस दशक के अंत तक। क्या स्थिति आपके मुताबिक वहां तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, वी मस्ट रिस्पेक्ट वाटर। विदाउट वाटर यू कांट सर्वाइव। एंड हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते पानी की ओर। We don't respect this particular community. Unless until we use, what we are doing is use and throw. That policy has to be changed. अगर आपने गांव छोड़ के जाने की नौबत आपके ऊपर आई है, you must realize कि where I have gone wrong. If I know कि भाई मैंने गलती की, मैंने इतना पानी ऐसे बेशुमार से नहीं करना चाहिए खर्चा। देखो, पानी की कोई फैक्ट्री नहीं था, समय बोल रहा था। We have to use it, reuse, recycle it. If we don't do that, अभी नहाने के लिए आपको 20 लीटर पानी दिया है, क्यों? अगर ये वक्त ऐसा है कि हम 8 या 10 लीटर में भी कर सकते हैं। आप खुद ही पूछ लीजिए, अगर हमने मान लो हमें अगर 3 बार नहाना है, गर्मी बहुत ज्यादा है करके, साहब इतनी तो हम श्रीमंत नहीं है, इतने अमीर नहीं पानी के मामले में। वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग्स। अगर ये नहीं होता है तो आने वाले दिन बहुत कठिन जाएंगे। और अभी तुरंत उपाय के जैसा आप बात कर रहे थे, चलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टाइम लगेगा, रिसाइकलिंग के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन जो है हाथ में दिया हुआ, अगर वो भी संभल के नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैम, हम प्रीच करने अभी बंद होना चाहिए। प्रैक्टिस का समय आया है। जो बोल रहे हैं, ऐसा कि अभी ऋषि साहब बोल रहे थे कि कितनी बार टीवी पे इसका डिस्कशन होता है, यही चीजें लाई जाती है, लेकिन खत्म होगी कहानी। ये नहीं चाहिए। अभी चाहिए कि भाई अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो गवर्नमेंट कहां तक जाएगी? कब तक आप लोग आपका हाथ पकड़ेंगे? आपने मदर नेचर का हाथ छोड़ दिया, हमने वो सभी जगह सीमेंट कंक्रीट कर दिया है। जो मदर नेचर हमको पानी का बंदोबस्त करती थी, सालाना 35 लीटर पानी जमीन में परकरोट होकर नीचे जाता था, हमारा ग्राउंड वाटर मेंटेन करते थे, हमने पूरा कंक्रीट कर दिया। पानी जाना बंद हो गया, वो प्यासी रह गई धरती। वो बोलती है मुझे पानी तो दे दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इजी तरीका है, दुनिया भर में लोग करते हैं। अगर वो भी नहीं कर रहे, God only help us. That much I can say it. I know it is a blunt, but that is what is we are going to face. Otherwise, why Bangalore should face this situation? Ask the Bangaloreans, they will tell you same thing. हाँ भाई, मैंने गलती की थी। दिल पे हाथ रख के सच्चाई बोलो। भारत के अलग अलग हिस्सों में हर साल पानी की किल्लत हो रही है। राजस्थान जैसे राज्य पहले से ही पानी की समस्याएं झेल रहे हैं और ऐसे में आप सरकार के साथ अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम कर चुके हैं। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में और कहां-कहां ये तस्वीर देखने को मिल सकती है? आपने राजस्थान का नाम लिया। जहाँ तक मुझे समझ में आया, राजस्थान सरकार ने बहुत से कदम लिए हैं जो पानी को, तालाबों को सुधारने के लिए और नदियों को सुधारने के लिए, और राज्यों ने भी किया है। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिसने कार्रवाई ना की हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए कार्रवाइयाँ हैं जो कि समय पर भी इन टाइम एंड इन स्पेस एंड इन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, दीज आर नॉट कंजॉइंड, दीज आर नॉट प्रॉपरली इंटीग्रेटेड। इसलिए, और ये समस्या कहाँ आएगी आपने पूछा, तो मैं कहूँगा ये समस्या कहीं भी आ सकती है। वो इसलिए कि शहर जो हैं वो परपेचुअल नदियों के किनारे ज़्यादा नहीं बसे हुए हैं। बहुत से शहर ऐसे, आप हैदराबाद को देख लीजिए, छोटी मोटी नदी के किनारे बसा शहर, अभी बड़ी से शहर इतना बढ़ता चला गया, नदी छोटी होती चली गई। बॉम्बे है, नदी के किनारे बसा हुआ शहर छोटा सा, अब वो शहर बढ़ता चला गया, वो नदी भी छोटी और सिकुड़ती चली गई। सभी शहरों का वैसे है, हालांकि प्रयास कर रहे हैं। अहमदाबाद में आप देखिए, साबरमती रिवर जो सिकुड़ के खत्म ही हो गई थी, अब इतनी सुंदर हो गई है। लखनऊ में गोमती नदी में सुधार हुआ है। ऐसे करके प्रयास बहुत से हुए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं है। लेकिन अगर जो आदमी प्यासा है बेंगलोर में, उससे हम कहें अगर कि देखो भाई अहमदाबाद में बड़ा अच्छा पानी मिल रहा है, इट इज नॉट फेयर। हर जगह की समस्या अपनी है, हर जगह की समस्या को हमें सुलझाना है।
सो इसलिए हर शहर को आगे बढ़ाना है, और प्लानर्स मस्ट थिंक एट नेशनल लेवल बट अलाउ द लोकल इनिशिएटिव्स, अलाउ द स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट्स, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। और लोकल एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर छोटे छोटे हैं। अगर हम समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो बड़ी बड़ी समाधान वहीं के वहीं मिल जाएंगे। अगर समस्या को इंटीग्रेट करके हम बड़ा भारी बना देंगे, सिटी एज ए होल, नेशन एज ए होल, स्टेट एज ए होल, तो फिर छोटे छोटे लोकल एंटरप्रेन्योर आगे कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और बड़े बड़े आएंगे थोड़े से, और उनके लिए बड़ी समस्या होगी लोकल काम कर पाना। तो ये मैनेजमेंट का इशू है जो हमें अब रिकास्ट करना है, पुराने अनुभव को देखते हुए। अच्छे अनुभव भी हमारे पास है, खट्टे भी अनुभव है, मीठे भी हैं, दोनों को ध्यान दे के हम अगर रास्ता निकालेंगे तो हमारे हाथ में सोल्यूशन है। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से इस चर्चा को हम फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इसको लेकर न सिर्फ एक बेंगलुरु शहर को सबक लेना है, बल्कि तमाम महानगरों को इसी बात की सीख अब ले लेनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपने पानी को बचा कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।